नमस्कार। अतीक मारा गया, देश में ही नहीं पूरे दुनिया में एक अजीब-सी चर्चा हो रही है और अतीक अपराधी था, अतीक मारा गया, इससे ज़्यादा जिस बात पे चर्चा हो रही है, वो ये है कि जो जिन्होंने मारा, जो लड़के हत्यारे थे, उनका बयान, उस पे आप विश्वास ना करें, ये अलग बात है। लेकिन उन्होंने जो बयान दिया है, वो ये है कि साहब फेमस होने के लिए और बड़ा गैंगस्टर होने के लिए हमने ये किया है। हम 2 पार्ट में एनालिसिस करेंगे। इस बयान पे विश्वास करके कि ये अगर बयान है तो इस देश का क्या होने जा रहा है और अगर ये बयान गलत है और ये कोई बड़ी साजिश के तहत किया गया है, तो उसके हश्र, उसके असरात क्या होने जा रहे हैं। हम इन दोनों पे एक विस्तार से आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहे हैं, जो आपको अच्छी लगेंगी और आप चौंक जाएँगे कि क्या ये देश यहाँ पहुँचने जा रहा है। इसके पहले हम आपको एक किस्सा सुनाते हैं। अमेरिका में हेनरी डेविड थोरो एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर हुए हैं और गांधी ने अपने बहुत सारे योजनाएं, खास करके सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये हेनरी डेविड थोरो से लिया है। अमेरिका में एक बार एक किस्सा हुआ कि एक टैक्स आया जो कि अमेरिकी सरकार ने नया-नया लगाया। थोरो ने कहा कि ये टैक्स तो गलत है। ये टैक्स तो राज्य लगा ही नहीं सकता। उन्होंने टैक्स नहीं दिया और इसके एवज में उन्हें जेल भेज दिया गया। उस जमाने में मीडिया इस तरह की होती नहीं थी, लिहाजा थोरो जेल में बंद हो गए। कुछ दिन बीते तो उनका पड़ोसी अचानक किसी और कैदी को देखने जेल पहुंचा तो देखा थोरो बंद है अंदर। तो उसने कहा कि थोरो, हाउ कम यू आर इनसाइड द जेल? थोरो, तुम अंदर जेल के अंदर कैसे हो, कब पहुंचे? तो थोरो ने बड़ी शांति से जवाब दिया, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं जेल के अंदर हूं या कब पहुंचा। इम्पोर्टेंट ये है कि आप बाहर कैसे। आज ये जो अतीक के मारे जाने की और उसके बाद उनके हत्यारों का जो जज्बा था, जिसकी वजह से उन्होंने वो हत्या की, इन दोनों को देखें तो आज हमें सोचना ये है कि ये जो अंदर बैठे हैं, ये कौन है? हमने एक अतीक मारा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सैकड़ों अतीक वहां पे बैठे हों, इस गवर्नेंस के मॉडल में बैठे हों और हम पहचान ना पा रहे हों। अतीक भी तो कानून बनाता था, 5 बार इस विधानसभा में यूपी के कानून बनाता रहा और एक बार देश की सबसे बड़ी प्रजातंत्र के मंदिर में कानून बनाया और कानून बनाया तो जनता के वोट से बनाया, पिछले दरवाजे से नहीं गया था, जनता ने वोट दिया था। तो अब आज हम उसको एक राक्षसीकरण उसका कर रहे हैं, दानवीकरण कर रहे हैं, लेकिन ये 35 साल से अतीक सरवाइव कर रहा है और सरवाइव ही नहीं कर रहा है, हिमाकत देखिए कि यहाँ पे नोएडा का जो अथॉरिटी का सीईओ होता है, वो चीफ सेक्रेटरी रैंक का होता है, बहुत सीनियर आईएएस अफसर होता है। उसके घर पे जाके हमला किया उसके लोगों ने और अतीक भी था साथ में और वहां पे वो थे नहीं आईएएस महोदय, उनकी बूढ़ी माँ थी, तो उनको भी कुछ बुरा भला कहा कि मतलब आप ताकत देखिए। उस आईएएस अफसर ने शिकायत, चीफ सेक्रेटरी रैंक का आईएएस अफसर, यूपी का सबसे बड़ा आईएएस अफसर, उस सीनियरिटी का था वो, शिकायत की सरकार में, पर सरकार ने कुछ नहीं किया क्योंकि अतीक पे कुछ करने का मतलब वोट कहीं खा खारिज हो जाएँगे, वोट कहीं कम हो जाएँगे। तो ये अब अगर आप इस दोनों चीज़ों को देखें, उस लड़के ने क्या कहा है? जो हत्यारे तीनों हैं, जो दोनों बगल से जाते हैं और एकदम आराम से गोली चलाते हैं। गोली चलाते हैं, उसके बाद जय श्री राम कहते हैं और फिर पुलिस से कहते हैं कि साहब मैं फेमस होने के लिए कर रहा था। तो पहले हम अतीक पे आते हैं और हेनरी डेविड थोरो की बात याद रखिएगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं जेल के अंदर हूँ।
इंपॉर्टेंट ये है कि ये बाहर कौन है, ये सत्ता में जो बैठे हैं, अभी कितने अतीक होंगे जो सत्ता में बैठे होंगे। अब दूसरा इसका पहलू है, अतीक चुनाव जीतता रहा, अतीक को टिकट मिलता रहा, अतीक नियंता बन गया देश का, तो एक अतीक पकड़ा गया है, जबकि एक गवर्नमेंट आई जो कि एक खास वर्ग के अपराधियों को पकड़ रही थी, तब यह अतीक खुला है। जरा सोचिए, अगर ये सरकार ना हो, कोई और सरकार हो, तो कितने अतीक होंगे और इसी सरकार के अपने अतीक कितने होंगे। अतीक तो एक सिंबल है, एक प्रजातंत्र में जो कैंसर है, उस कैंसर को अतीक के रूप में आप देख सकते हैं कि यह प्रजातंत्र का कैंसर है। और इन लड़कों के स्टेटमेंट को कि हम तो फेमस होना चाहते थे जय श्री राम, और हम फेमस होना चाहते थे, गैंगस्टर होना चाहते थे, शायद ये भी कहा उन्होंने कि हम तो साहब हिंदू के कॉज के लिए कर रहे थे, जय श्री राम किया था ना उन्होंने, और बजरंग दल से उसके संबंध दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बजरंग दल ने मना किया है, लेकिन जो दो फोटो चल रहे हैं उसमें जो वहां का बजरंग दल का व्यक्ति है, वो उसके साथ फोटो सेल्फी ले रहा है, और ये जो बजरंग दल का व्यक्ति है जिसके साथ उसने फोटो ली है, उसकी फोटो देश के प्रधानमंत्री के साथ बड़े आत्मीय रूप से है। क्या कहेंगे इसको आप। तो ये जो कैंसर है हमारे यहाँ अतीक के रूप में, इसका एक बहता मवाद, बदबूदार मवाद, कल उस लड़के का स्टेटमेंट है, वो तीनों लड़के जो हत्या किए थे उनका स्टेटमेंट है। इसको हम थोड़ा विस्तार से अब बताएंगे। अतीक एक नहीं है, अतीक उस जातिवाद, उस संप्रदायवाद, उस पूरे प्रोसेस, वो रॉबिन हुड इमेज, एक अपराधी पैदा होता है, कम्युनिटी उसको अपने आइडेंटिफाई करती है कि ये यादव है, ये भूमिहार है, ये ब्राह्मण है, ये विकास दुबे ब्राह्मण शिरोमणि हुआ करता था। आप जरा सोचिए, ब्राह्मणों का वो शिरोमणि होता था, उसके उस पर लिखा रहता था। तो अतीक वहां पे एक कम्युनिटी का शिरोमणि था, और चकिया के इलाके के मुसलमान। और फिर जब उसका कद बढ़ा, कद कैसे बढ़ा, टिकट मिला, उसको पाया गया ये तो नूर है साहब, ये पूंजी कहाँ मिलेगी। लिहाजा अतीक को टिकट दिया गया, वो चुनाव लड़ा, राज्य में कानून बनाने लगा, विधायक बन गया, साम्राज्य बढ़ा, आतंक का साम्राज्य बढ़ा, मर्डर्स हुए, अतीक बचता रहा। आगे उसकी प्रतिभा को देख के पार्लियामेंट में और भी लोग, इस बीच में अतीक ने इमेज बनाई जो सब बनाते हैं अपराधी, कि साहब वो तो बड़े लोगों को सताता है, अमीरों को सताता है, गरीबों के तो बेटी की शादी में मदद करता है। ये एक अच्छा सा एक स्टाइल है। अपराधी जब ग्रो करता है, पॉलिटिक्स में आता है, तो वो पब्लिक को दिखा के, बाकायदे मीडिया ले जाके किसी गरीब की शादी में पूरा खर्चा देता है, और बिटिया पैर छूती है तो आशीर्वाद देता है। तो अतीक इस तरह से बढ़ता रहा। कोई बात नहीं, अतीक ने आईएएस अफसर को गाली दी, जेलर को थप्पड़ मारा, लेकिन तब भी वो सरवाइव करता रहा। ये क्या कैंसर नहीं है प्रजातंत्र का। अब इसके बाद आते हैं, और ये एक अतीक नहीं है, इन्होंने एक अतीक पहचाना है जो कि एक खास कम्युनिटी का है। ये सरकार किस तरह से कम्युनिटी के खिलाफ बायस है, ये तो आप जानते हैं। तो ये उन्होंने इस कम्युनिटी का अतीक पहचाना है, लेकिन इनकी कम्युनिटी के कितने अतीक घूम रहे हैं और इसी तरह ताकत लेके घूम रहे हैं, उनकी पहचान नहीं होगी। उनकी पहचान जब दूसरा वाला आएगा तब होगी। अजीब मजाक है, मेरा अतीक तुम्हारा अतीक, ये इस तरह चल रहा है। अतीक पैदा होगा, वो तुम्हारा वाला है कि मेरा वाला है, ये होगा। अब हम इसके दूसरे पार्ट पे आते हैं जो ज्यादा सीरियस है। उन लड़कों ने जो बयान दिया है, अगर हम उसको ना माने तो खतरा और बड़ा है कि तब इन लड़कों को प्रोत्साहित किया गया और जिग्ना पिस्टल दिया गया, 15 राउंड फायर करने का सेमी ऑटोमेटिक रिवॉल्वर पिस्टल, और वो देके उनको भेजा गया। जो लैप्सेस हैं, वो अगर आप रूल बुक में पढ़े, वो लैप्सेस होने ही नहीं चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने कराया, एक्सेस किसने दिया,
मीडिया को वहां तक पहुंचने अलाउ करने का एक्सेस किसने दिया? ये इसी पुलिस ने दिया ना। और एक फुल गेंदवा भी नहीं मारा जब वो 2 आदमियों को मार रहे थे और 15 राउंड 16 राउंड गोली खाली कर दी, तब भी उनको फुल गेंदवा भी किसी ने नहीं मारा। मारते कैसे? वो जय श्री राम कह रहे थे। हाथ बंध जाते हैं। हमें भी तो ऊपर जाना है, इसलिए हाथ बंध जाएंगे। ऊपर वाला जो हमारे ऊपर बैठा है, वो भी तो इसी भाव का है, तो भी हाथ बंध जाते हैं। लिहाजा हमने फिर फूल गेंदवा भी नहीं चलाया, गोली चलाना तो छोड़ दीजिए। लेकिन अगर कोई दूसरा रहता जिसका नाम कुछ और होता, तो शायद गोली से उसको छलनी कर दिया जाता। भारत हमारी पुलिस बहुत इसमें एक्सपर्ट है। लेकिन इस केस में नहीं। जय श्री राम आप बोल के कुछ भी अपराध करेंगे तो चलेगा, चलेगा, क्योंकि भगवान राम का कोई भक्त आया है ना, तो वो अगर करेगा तो मर्यादा पुरुषोत्तम के आदर्श व्यवस्था के हिसाब से ही तो करेगा ना, तो उसमें कहाँ गलत है? तो एक तो ये हो गया। लेकिन अब इस लड़के ने जो कहा है, ये 2 बातें बताता है। इन लड़कों ने वहां पे सटा के कनपट्टी के पास गोली मारी, हटे नहीं, सरेंडर किया, जय श्री राम बोल के सरेंडर किया। उनको किसी ने खरोच भी नहीं लगाई। कितना सिंपल है ये। इनको कानून का डर नहीं था, क्योंकि ये जानते हैं कि कानून कुछ होता तो अतीक वहां कैसे होता। अब कानून तोड़ के ही तो कानून बनाने वाला बनते हैं, तो इसी की तो ये भी तैयारी कर रहे हैं। लिहाजा कानून नहीं तोड़ा। इनको पुलिस गोली का भी भय नहीं था। जय श्री राम के बाद शायद एक लाइसेंस मिल जाता होगा। तो अब आप ये जो भाव है कानून के प्रति, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के प्रति जो ये हिकारत का भाव है कि तू कर क्या लेगा यार, 35 साल बाद होगा ना हमारा फैसला, और वो भी कोई दूसरी गवर्नमेंट आएगी तब होगा। वरना मलियाना के सारे लोग छूट गए कि नहीं छूट गए? 64 मुसलमानों को मारने के बाद भी छूट जाते हैं, और अधिकांश पुलिस वाले थे। छूटे कि नहीं छूटे? तो मैं भी छूट जाऊंगा। इस बीच में अतीक बन के मैं क्या करूंगा, इसको सोचो। जय श्री राम तो एक लाइसेंस था। तो अब यहां प्रॉब्लम कहां है? इस देश में अभी एनएसएसओ का एक सर्वे आया था। उस सर्वे के हिसाब से देश में 15 साल से 29 साल तक की उम्र के कुल 39 करोड़ लोग हैं। 39 करोड़, 390 मिलियन, इतने लोग हैं। और एनएसएसओ का जो ताजा सर्वे आया है उसके हिसाब से हर तीसरा युवक भारत का ना तो कोई शिक्षा ले रहा है, ना कोई ट्रेनिंग रोजगार परक ट्रेनिंग ले रहा है, ना कोई नौकरी कर रहा है। मतलब निठल्ला बैठा है। कितने हुए? 13 करोड़। 13 करोड़ लड़के जो हैं, जिसमें एक खास कम्युनिटी के होंगे करीब 1 करोड़ 10 लाख, ये मेरा आकलन है। और बाकी जो होंगे 11 करोड़ 90 लाख, ये एक जो मेजॉरिटी कम्युनिटी हो उसके होंगे। ये निठल्ले बैठे हैं। 13 करोड़ लड़के निठल्ले बैठे हैं। ये ना तो पढ़ते हैं, ना कोई काम करते हैं, ना कोई ट्रेनिंग लेते हैं कि काम मिल जाए। अब जरा आप सोचिए, इनको अगर ये पता लगा कि हम फेमस हो जाएंगे कोई एक मर्डर करने से, और जय श्री राम बोल के पुलिस की गोलियां बचा लेंगे, तो आप सोचिए कि 13 करोड़ में अगर 0.001% भी इस भाव के हो जाए, तो इस देश का क्या होगा? मेरी चिंता इस बात को लेके है कि इसमें 10,000 भी इस भाव के निकले अगर, तो आप सोचिए कि अपराध कहां जाएगा। और अतीक को मार के फेमस होंगे, फिर वो डॉन बनेंगे, फिर वो एमएलए एमपी बनेंगे, क्योंकि तब ताकत उनकी कम्युनिटी उनको प्रश्रय देगी, और फिर सरकार प्रश्रय देगी, और सरकार और कम्युनिटी का प्रश्रय इनको लेके गुलदस्ते में। अब चिंता इस बात की है कि तो जो ऑलरेडी यहाँ पे हैं, जिनको सरकारें प्रोटेक्ट कर रही हैं, वो कहीं की भी सरकार, ये है कौन जो अपने राज्य में लोगों को गोलियां मरवा दिया करते थे? आज वो शीर्ष पे तो नहीं है कहीं।
गोलियां मारने का आरोप लगा था कि वो हत्याएं करवाए हैं। तो ये सबसे बड़ी चिंता ये है कि ये लोग जब ये कर रहे हैं तो हैं कौन? ये कहाँ बैठे हैं? हमें तलाश इनकी करनी चाहिए कि हमारे बीच में ये कौन है जो हमारा भाग्य निर्माता बन के बैठा है? ये कौन है जो हमारा 45 लाख करोड़ रुपए का बजट हैंडल करता है? आप जरा सोचिए कितना खतरनाक स्थिति होगी कि अगर हम उन अतीकों को जो नहीं पहचाने गए हैं वो स्टेट प्रोटेक्शन में है, क्योंकि सरकार डिफरेंट है। दूसरी सरकार आएगी तो इस अतीक को एमपी बनाएगी। एक और सरकार आएगी तो इसको पकड़ के बंदर की तरह नचाएगी, कभी अहमदाबाद से प्रयागराज, और सड़कों पर पेशाब करेगा तो उसका फोटो खिंचवाएगी और फिर उसको अंत में गोली लग जाएगी। ये वो दूसरी वाली सब। अगर इसके अलावा वाली आएगी तो इस कम्युनिटी के लोग के जो अपराधी अतीक है वो पकड़े जाएंगे। किस तरह का ये सिस्टम होगा? 13 करोड़ लड़के बगैर रोजगार के हैं। अगर उनके अंदर भी ये भाव आ गया कि किसी को गोली मार के फेमस हुआ जाता है, तो वो हाई स्कूल में एक नियम और आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्यों पढ़ेंगे? उनका फेमस बनने का तो कितना सिंपल सा रास्ता है। किसी अतीक को पकड़ के मार देना है, किसी अतीक को पुलिस वाले पकड़े हैं मार देना है, जय श्री राम कहना है। मेरा खतरा दूसरा है। ये देश, कभी आपने अफगानिस्तान की स्थिति देखी है? जो बंदूक लिए ट्रकों पे घूमते हैं या जो टहलते हुए निकलते हैं और किसी लड़की को जो कि स्कूल जा रही होती है, कॉलेज जा रही होती है, नौकरी करने जा रही, उसको गोली मार देते हैं ये कह के कि ये हमारे धर्म के खिलाफ है, लड़कियां बाहर नहीं निकलनी चाहिए। वो भी उसी धर्म के होते हैं जिस धर्म की वो बेचारी लड़की होती है। लिहाजा जब तालिबानाइजेशन सोच का होता है, जब युवा ये समझने लगता है कि जय श्री राम बोल के हम गोली मार सकते हैं और तब फेमस बनेंगे, तो खतरा दूसरा है। ये देश कहीं तालिबान तो हिंदू तालिबानी सोच का तो नहीं बन रहा है। आप तब सोचिए। और ये तालिबानी उसी रफ्तार से बलात्कार भी करते हैं, उसी रफ्तार से हत्याएं भी करते हैं। तो चिंता इस बात की है कि ये हिंदुस्तान अगर ये हालत रही तो आपको बहुत सिंपल सा है, बेरोजगारी ना दीजिए, उनको एक मंत्र दे दीजिए सिंपल सा कि जब भी आप अपराध करें तो ये नाम लें, और तब उसका कॉम्युनल तब तब आप कलर उसका दूसरा हो जाएगा। ये सब कुछ जो हो रहा है, क्या ये आपको नॉर्मल लगता है? क्या ये इतनी आसान चीजें हैं? पहचानना होगा कि ये कौन अंदर बैठे हैं। बहुत सारे अतीक अंदर बैठे हैं और बहुत सारे युवा हैं जो कि इस खबर के बाद ये सोचने लगेंगे कि अगर हम भी फेमस हो जाए तो बताइए कौन सी जिंदगी हमें मिलेगी, कौन सी जिंदगी हम, क्योंकि अतीक तो एक ही मारा गया है ना, बहुत अतीक जो अंदर है और जो इस मारने के प्रोसेस के इंस्ट्रूमेंट है वो तो अभी भी अंदर सत्ता के सब उसमें है, शेल्टर में है। लिहाजा हमें पहचानना होगा अतीक एक नहीं है, अतीक हजारों की तादाद में घूम रहे हैं और अभी हजारों बनेंगे जो अतीक को मारने वाले बनेंगे। सिर्फ पहचान गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से देती है। अगर इन फैक्ट्स को आप थोड़ा सा गहराई से एनालाइज करें, रोजगार नहीं देना है उनको, एक नारा दे देना है और नारे के साथ ये भाव कि कानून क्या कर लेगा, कुछ दिन बाद तो तुम ही कानून बनाओगे, सिर्फ इतना ही तो करना है। इसके बाद सब कुछ ये देश अफगानिस्तान की स्थिति में आ जाएगा। तो आप इन चीजों को लेके बैठ के सोचें, थोड़ा गहराई से सोचें कि हम जा कहां रहे हैं और जो सत्ता में बैठे लोग हैं क्यों चाहेंगे कि ये चीजें खत्म हो। लुम्पेनाइज्ड, रिलीजियसली चार्ज लुम्पेनाइज सोसाइटी रहे, लंपटवादी सोच की रहे और हम उससे जो चाहेंगे करवा लेंगे। हम अतीक को शेल्टर भी दिलवा देंगे, अतीक को मरवा भी देंगे। बहुत आसान होगा ये।
और इसके लिए हमने अपनी फोर्सेस को भी धीरे धीरे उसी प्रोसेस में डाला है। जब हमारा एसपी 6 साल 8 साल की नौकरी का वो आईपीएस कांवड़ के पैर धो के पीता है, तो उन्होंने अपने एल्डर से ही सीखा है। ऊपर वाले भी यही कर रहे हैं। पीता है, सॉरी, कांवड़ धो के अपने अंगोछे से पोंछता है और इसका फोटो मीडिया बुला के खिंचवाता है और फिर उसको सीएम ऑफिस भेज देता है कि साहब मैं भी उसी फॉर्मेट का हूं। तो जब एसपी करता है तो पुलिस कैसे जय श्री राम की आवाज सुन के गोली चला सकती है? थोड़ा गौर करें। हालात बहुत खराब हैं और अगर आप अभी भी नहीं समझेंगे और अगर आप समझ गए हो तो अपने मित्रों को भी बताएं। मेरी यही कोशिश है कि ये बात पहुंचे कि नहीं, रेशनल थिंकिंग होती क्या है। अब डीप थिंकिंग करें, डीप एनालिसिस करें, अनबायस्ड एनालिसिस करें, चीजें आपके समझ में आने लगेगी। आज तक के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी मुद्दे पे मिलेंगे। तब तक के लिए सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।